चलो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि सेकेंड कल हमने पढ़ा था कि इंडिया का जो लैंडस्केप था वो कैसे चेंज होगा, यानी चेंजिंग लैंडस्केप के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा डिक्लाइनिंग ऑफ इंडिया इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज कैसे डिक्लाइन हुई। देन हमने कैलिको एक्ट पढ़ा। भाई, कैलिको एक्ट में क्या क्या चीज़ें थी वो चीज़ें हमने पढ़ी। और उसके बाद हमने पढ़ा दैट डिसमेंटलिंग ट्रेडिशनल गवर्नमेंट्स, जो स्ट्रक्चर है यानी पंचायत वगैरह उन्होंने कैसे खत्म कर दिया। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ट्रांस इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या क्या चीज़ें चेंज करी गई, कैसे उन लोगों ने इंडियंस को ब्राउन इंग्लिश मैन बना दिया। एंड आल्सो जो लोकल पाठशाला थी, इंडिजिनियस जो पाठशाला थी हमारे यहाँ पहले कैसे पढ़ाई होती थी, वो सब चीज़ हमने पढ़ी। हमने साथ साथ में पढ़ा इसमें ओरिएंटलिस्ट ने क्या बोला, एंग्लिस्ट जो मैकाले था उसने क्या क्या बोला एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और मैकाले की मिनट पढ़ी हमने, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम 1835 के अंदर जो उसने पब्लिश की थी। उसके बाद हमने पढ़ा रीशेपिंग इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कैसे रीशेप हुई, उन्होंने कैसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी को डाल लिया, कैसे उन्होंने चेंज किया सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। और उसी में उन्होंने रेलवे का कैसे यूज किया, कैसे उन्होंने अपनी इंपीरियल इंपीरियल मीन्स वो जो इंग्लिश ब्रिटिश जो शासन कर रहे थे उन्होंने अपनी ज़रूरतें, इंपीरियल बेसिकली यहाँ पे ब्रिटिश से मतलब है, अपनी जो इंग्लिश ज़रूरतें थी उनकी वो कैसे पूरी करी। उसके बाद हमने पढ़ा कि अर्ली रेजिस्टेंस यानी स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कैसे हुआ, अर्ली रेजिस्टेंस यानी विरोध कैसे स्टार्ट हुआ कॉलोनिकल जो कॉलोनियल अथॉरिटी है उसका। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि जो सन्यासी और फकीर मूवमेंट यानी इनका रेबलियन जो विद्रोह था, सन्यासी फकीर विद्रोह, उसमें क्या क्या कैसे सन्यासियों को बंगाल के अंदर उन्होंने विद्रोह किया, कैसे लोगों ने उनका साथ दिया, ये सब चीज़ हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा कि सन्यासियों ने ऐसे धीरे धीरे करके ना ये चीज़ एक स्थान पे कभी ट्राइबल एरिया में होती, कभी पीजेंट यानी किसानों के द्वारा होती, कभी सन्यासी के द्वारा हो रही है, कभी कोई और ग्रुप कर रहा है, कभी जमींदार ग्रुप कर रहा है। बेसिकली अभी अभी ये अंग्रेजों का जो शोषण चल रहा था ना उसके विरुद्ध आवाज उठने लगी थी, ये एक अच्छी बात थी। देखो, उसके बाद हम आज पढ़ेंगे हम कि ट्राइबल अपराइजिंग मतलब ट्राइबल एरिया में कैसे विद्रोह हुआ, कैसे ट्राइबल एरिया का शोषण हो रहा था, कैसे मिशनरीज वहाँ चेंज कर रहे थे। ठीक है, फॉरेस्ट जो रिजर्व जोन कैसे क्यों बना दिया गया था, उसमें क्या क्या हो रहा था, अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया था। कोल कोल एक जनजाति है, ट्राइब्स है, वो अपराइजिंग कैसे हुआ, उन्होंने कैसे विद्रोह किया 1831-32 में छोटा नागपुर के एरिया में। छोटा नागपुर आपका ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का एरिया छोटा नागपुर के एरिया कहलाता है। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है बट ये छोटा नागपुर का एरिया यही कहलाता है। उसके बाद न्यू लैंड रूल क्या हुए, इसमें अंग्रेजों ने क्या नई चाल चली। फिर उसके बाद संथाल रिबेलियन, संथाल भी एक ट्राइब है, ये भी एक क्या है, ट्राइब है। ये संथाल ट्राइब ने क्या मतलब कैसे विद्रोह किया। उसके बाद मैंने बताया ना कि धीरे धीरे ना सब लोग विद्रोह करने लगे थे, धीरे धीरे करते थे, ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी, किसी किसी एरिया में जाके ये विद्रोह होता, जैसे ट्राइब्स ने किया, फिर पीजेंट किसी जगह पे पीजेंट्स ने कर दिया था, पीजेंट यानी किसान। ठीक है, और उसके फिर किसान क्यों तंग थे, वो किस प्रकार किस किस से तंग थे, क्या क्या कारण थे, उनको कैसे सप्रेस किया, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इंडिगो रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे ये चीज किस प्रकार से मतलब एक प्रकार से छोटा रिवोल्ट बनते बनते और यही 1857 की क्रांति का रूप धारण कर लेती है। 1857 रिवोल्ट्स का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो लेट्स कम हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आपके
दैट हमने पाठशाला वगैरह ये पढ़ी थी, अर्ली रेजिस्टेंस, हाँ ट्राइबल अपराइजिंग से हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमें पता है कि अंग्रेज ना हर हर वर्ग का शोषण करते थे, हर वर्ग का। ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिसमें इन्होंने शोषण नहीं किया था, ठीक है। तो ये ट्राइबल एरिया के अंदर, ट्राइबल जो आदिवासी एरिया है, ट्राइब्स मतलब जो आपका आदिवासी एरिया है, आदिवासी एरिया के अंदर भी ये मतलब अपना जो इनका पारंपरिक जो बेसिकली अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण था ना, वो ट्राइबल को भी नहीं छोड़ा था इन्होंने। ट्राइबल को क्यों नहीं छोड़ा था? क्योंकि ट्राइबल जंगलों में रहते थे और ऐसी जगह रहते थे जहाँ पे मैक्सिमम जैसे कोयला वगैरह खाने, जैसे आज भी देखते हैं हम झारखंड के एरिया में, छोटा नागपुर के एरिया में कोयले की खाने, भर भर के कोयले की खाने हैं, वहाँ सोना चांदी, ठीक है, हीरे, ये सब मिलते हैं। तो अंग्रेजों का पता था यहाँ से हम रॉ मटेरियल आसानी से निकाल सकते हैं। तो ट्राइबल जो कम्युनिटीज हैं वो भी बड़ी डीपली अफेक्टेड हुई थी, ठीक है। स्टोरी के तौर पे हम इसको पढ़ते हैं भाई। इन्होंने ना, इंग्लिश लोगों ने, अंग्रेजों ने नॉट ओनली आपका जो बेसिकली नॉर्मल जो किसान वगैरह थे या लोकल्स जो थे उनको ही शोषण किया था, बल्कि ये ना जंगलों के अंदर भी मतलब अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ये सारी चीजें वहाँ पे बेसिकली अपना इफेक्ट दर्शा रहे थे। और इनका एनक्रोचमेंट इतना ज्यादा था फॉरेस्ट के अंदर कि ये ट्राइबल्स की लैंड को हड़प रहे थे। और ट्राइबल एरिया में क्या होता है, जैसे अब आज की डेट में हम देखते हैं कि एक गांव के अंदर सरपंच होता है, ऐसे ट्राइबल एरिया में ट्राइबल्स चीफ रहते हैं। मतलब हर ट्राइब का एक आदिवासियों का एक ग्रुप होता है, ग्रुप का एक मुखिया होता है। तो धीरे धीरे मुखिया लोगों को बिल्कुल उनकी इंडिपेंडेंस को बिल्कुल खत्म कर दिया था, बिल्कुल करप्ट कर दिया था इन्होंने, और उनकी लैंड को भी करप्ट कर लिया था बेसिकली। वो अभी जैसे आमतौर पे हमें पता है कि उनका जंगल, पूरा जंगल आदिवासियों का ही होता है। आदिवासी लोग वहीं से जीवन यापन करते हैं, कुछ पत्ते वगैरह या कुछ जड़ी बूटियां या फिर शहद, कुछ कुछ न कुछ लकड़ियां वहां से लेते रहते थे, वो अपना जीवन यापन करते थे। बट ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने धीरे धीरे इन ट्राइबल्स को भी अपने शिकंजे में कसना स्टार्ट कर दिया। और जो ट्राइबल के जो ट्रेडिशन थी ऑफ ज्वाइंट ओनरशिप की लैंड की, उसको कंफ्लिक्ट कर दिया, उसको इन्होंने बेसिकली खत्म करने का प्रयास किया। और इस प्रकार लैंड छीन ली, उनको जंगल में नहीं जाने दे रहे हैं, इस प्रकार जो इकोनॉमी तौर पे ट्राइबल्स पिछड़ने लगे। और वहां पे खाने बना दी इन्होंने, जैसे कोयल की खान, कोयले की खान बना दी। अभी ये खान में क्या करते थे, अभी देखो वहां पे जंगल में काम तो करने देंगे नहीं, जंगल में कुछ जड़ी बूटियां ऐसे तो करने देंगे नहीं, तो क्या होगा, इन खानों के अंदर लेबर चाहिएगी, तो लो पेड लेबर के तौर पे काम करने देंगे। इनको सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया। अभी एक तो मनी लैंडर थे, वो क्या करते थे, मनी लैंडर मतलब बड़े बड़े धनी लोग वहां से जाते थे, वहां फैक्ट्री स्थापित करते थे, और वो उनको पहले तो स्टार्टिंग में तो लालच देते, फिर धीरे धीरे करके वो सारी जमीन हड़प लेते और फिर उनको लेबर के तौर पे काम कराना स्टार्ट करते। तो मनी लैंडर थे, ट्रेडर्स थे, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर थे, इन सब ने क्या किया, उनको भरपूर तरीके से लूटा, भरपूर तरीके से लेबर की तरह यूज किया उनको। बेसिकली हाई रेट इंटरेस्ट पे उन्होंने पैसा दिया, और वो मतलब अपनी वस्तुओं को महंगे दाम पे उनको बेचते थे। अभी एक बार आदत डाल दी भाई, नहीं ये चीज लेनी है, वो चीज लेनी है, बट धीरे धीरे पता चला कि सारी चीजें महंगी होती चली गई, और उनको वेजेस लो मिलता था, बहुत कम पैसा देते थे। इस प्रकार जो ट्राइबल का जो लाइफ था, वो लाइफ बिल्कुल हॉरिबल बना दिया इन्होंने, मिजरेबल बना दिया। और ब्रिटिश ने भाई वहां से पैसा कंटिन्यू आता रहे। अब ये तो जो मनी लेंडर वगैरह थे, ये खूब लूटते थे मनी लेंडर,
खूब लूटते थे, ठीक है। और अंग्रेज ऊपर से पॉलिसी बना देते थे। क्या पॉलिसी बनाते थे? पॉलिसी बनाते थे कि भाई आप मतलब ये जो इतना बड़ा जंगल का एरिया है, फॉरेस्ट का एरिया है, इसको रिजर्व जोन घोषित कर दो। मतलब यहाँ पे लोग जाएंगे ही नहीं, ट्राइबल्स नहीं जाएंगे तो क्या होगा? अगर ये ट्राइबल्स इधर नहीं जाएंगे तो क्या होगा? इनका जीवन यापन नहीं चलेगा, ये हमारे लेबर के तौर पे काम करेंगे। और इनको नॉट ओनली इंडिया के अंदर, इनको यूरोप में भी ले जाते थे जहाजों में भर भर के लेबर के तौर पे काम करने के लिए। हमें पता है कि जो ट्राइबल्स हैं वो आपका गुजारा कैसे करते थे। वो फॉरेस्ट से ही सब चीज़ें इकट्ठी करते थे, लकड़ियाँ करते थे, वहाँ से अपना कुछ भोजन वगैरह वहीं से इकट्ठा करते थे, शहद और कुछ चीज़ें महुआ जैसे के पत्ते वो बाहर बेचते थे, ठीक है। अपना गुजर बसर कैसे न कैसे करके चलाते थे। बट कॉलोनियल पीरियड ने उनके सोशल लाइफ में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन मचा दिया। उनकी जो जॉइंट फैमिलीज थी उनको तोड़ दिया। लेबर के तौर पे एक कुछ लोगों को यूरोप लेके चले गए, कुछ लोगों को कहीं और लेके चले, कुछ लोगों को फैक्ट्रीज में ले, मतलब एक प्रकार से उनकी जॉइंट फैमिली खत्म। और रही खही कसर जो है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने कर दी। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने कर दी। वो क्या करते थे? वो बोलते थे भाई तुम तो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ। उन्होंने अपना उनका धर्म ही बदलना स्टार्ट कर दिया। ओके, समझ पा रहे हो कितना मतलब कितना बड़ा गेम खेला जा रहा था ट्राइबल्स के एरिया में। इस प्रकार सॉरी इस प्रकार हम देखते हैं कि धीरे धीरे ना जो ट्राइबल एरिया था उसमें विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। देखो लोग अगर परेशान होंगे तो विद्रोह होगा ही। और इन लोगों को दबाने के लिए सेना की जरूरत पड़ने लगी। मतलब सेना जो अंग्रेज थे उन्होंने सेना का यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे करके जब ये विद्रोह बढ़ने लगा तो लोग आवाज उठाने लगे। सबसे पहली आवाज उठाई कोल अपराइजिंग, जिसको बोलते हैं कोल ने। कोल एक ट्राइब है, एक ट्राइब है कोल, ट्राइब है जिसने 1831-32 में, ये डेट एक नॉर्मली याद रखो, 1831-32 में कोल अपराइजिंग अगर पूछा जाए क्या है कोल अपराइजिंग, ये ऐसा पूछा जाएगा कि कोल अपराइजिंग क्या है, कोल अपराइजिंग में क्या क्या हुआ। इससे पहले जो मैंने बातें बताई कि भाई वो क्यों परेशान थे, उनके ऊपर क्या क्या चीजें थी, क्यों कोल अपराइजिंग हुआ, क्यों ट्राइबल अपराइजिंग हुआ, ये चीजें पूछेंगे। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको स्टोरी के तौर पर बताई ये बतानी है। अब तो आप बात करते हैं कोल अपराइजिंग। ये फर्स्ट बिग रिवोल्ट था अंग्रेजों के जो पॉलिसीज थी उनके विरोध में। ओके, द फर्स्ट बिग रिवोल्ट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंडरस्टूड। और ये कहाँ हुआ था? मैंने बताना कि ये सारा का सारी चीज छोटा नागपुर के एरिया में हो रही थी। छोटा नागपुर, ये जो पॉइंट लिखवाता हूँ ये याद रखना। छोटा नागपुर मैंने बताया, छोटा नागपुर आपका उड़ीसा, थोड़ा सा पश्चिम, अभी जो बंगाल है, बंगाल, कुछ बंगाल का एरिया, छत्तीसगढ़ का एरिया, और आपका झारखंड का एरिया जो आज के समय झारखंड है, यानी उस समय बिहार था बेसिकली, उसको कलिंग भी बोल देते थे, आज के समय झारखंड एरिया, ठीक है। ये छोटा नागपुर का एरिया है। तो यहाँ पे विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। और कोल के साथ साथ एक और आदिवासी ग्रुप था जो मुंडा ट्राइब्स थी, मुंडा ग्रुप्स, उन्होंने भी इनका साथ दिया। मुंडा ने दिया, हो ने दिया, औरांस ने दिया। क्वेश्चन आता है कि भाई कोल अपराइजिंग के साथ साथ में और कौन से आदिवासी ग्रुप थे जो इनका साथ दे रहे थे? कौन कौन थे? मुंडा, हो, औरांस, ये सारे के सारे ना, ये सारे के सारे कहाँ रह रहे थे? ये सारे के सारे जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पे रहते थे, ठीक है। तो जब ये रिवोल्ट हुआ छोटा नागपुर में, और
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए जो लैंड कानून अपनाए, न्यू लैंड रूल्स जो लगाए, तो इन रूल्स को, दीज रूल्स अलाउड आउटसाइडर्स। इन रूल्स के अंदर क्या लिखा था भाई, अगर ये पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्राइबल एरिया में न्यू रूल्स कौन कौन से, न्यू लैंड रूल कौन कौन से अपनाए, तो न्यू लैंड रूल थे आपके जो मनी लैंडर्स थे, लैंडलॉर्ड थे, यानी जमींदार जिसको बोलते हैं, इन्होंने ना, और जो ट्रेडर्स थे, इन्होंने क्या किया भाई, जब ये जो ट्राइबल पीपल हैं इनकी लैंड को टेक ओवर कर लो। कब टेक ओवर कर लो, इनके ऊपर हैवी टैक्स लगाओ, इनके ऊपर वर्क बर्डन बना दो, ठीक है, इनको लेबर के तौर पे यूज करो, इनकी सारी जमीन रख लो, ठीक है। और ट्राइबल पीपल अपनी जमीन कैसे छोड़ते, तो उन्होंने इसका विरोध किया, और विरोध करने में ना इनके जो लीडर के तौर पे काम किया वो था आपका बुद्धू भगत और जय सिंह। और इन्होंने ना, इस विद्रोह ने मतलब कुछ हद तक अपने कुछ पार्ट को बचाया, अपनी कुछ टेरिटरी को बचा के रखा कुछ समय के लिए, लेकिन फाइनली वही था, ब्रिटिश तो मजबूत थे, फाइनली उन्होंने उनको हरा दिया और उस जमीन को भी कैप्चर कर लिया। उसके बाद 1855-56 में उसके बाद कौन सा विद्रोह हुआ, संथाल रेबेलियन। भाई संथाल भी ट्राइब्स था, जो आज के समय हमारी राष्ट्रपति महोदय हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो संथाल ट्राइब से आती हैं। ठीक है, वो भी ट्राइब एरिया से आती हैं। और इसका जो ट्राइब्स थी, इसका जो लीड किया वो कौन थे, सिद्धू और कन्नू मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू मैंने बताया ना, ये संथाल से आते हैं, संथाल ट्राइब से आते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी जो प्रेसिडेंट है। तो अभी संथाल रेबेलियन का जो नेतृत्व किया वो किया सिद्धू और कन्नू मुर्मू ने। आज के समय मैंने बताया ना, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल का एरिया, मैं आपको क्लियरली पहले बताया था। इन्होंने भी सेम वही लोकल लैंडलॉर्ड जो जमींदार थे उनका विरोध किया, ठीक है, क्योंकि वो पावरफुल थे, वो उनकी जमीन को हथिया रहे थे। सेम मनी लैंडर, ठीक है। तो इस प्रकार जो रेबलियन थे एक एक करके बढ़ते चले गए, और वो अपने हकों के लिए लड़ते गए, फाइट टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड, ठीक है। और वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि भाई हम तो आखिरी बूंद तक लड़ेंगे और हम इंडिपेंडेंस चाहिए हमें। आगे चल के हम मुंडा ट्राइब्स में पढ़ते हैं, जो हमारे मुंडा ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बट अंग्रेज तो अंग्रेज थे, उन्होंने ब्रिटिश जो हैवी मिलिट्री फोर्स है उसका यूज किया, हैवी मिलिट्री फोर्स का यूज किया। हैवी मिलिट्री फोर्स का यूज किया। वो चाहते थे कैसे न कैसे करके इनको दबाया जाए, ठीक है। अब वो गोलियां भी चलवाते थे, उनको मारते भी थे, उनको उनका खाना पीना भी बंद कर देते थे, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो वो करते रहते थे। बाकी पीजेंट अपराइजिंग का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और कोई ऐसी क्वेरी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट किया करिए, कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।